हाईएस्ट डिग्री है और मुझे जी 7th हाउस में है, तो मेरा अपेंडिसाइटिस का कट काफी बड़ा कट दिया हुआ है। हाँ वो देता है सर, लोअर स्टमक पे। जी बिल्कुल। तो फीमेल चार्ट में मंगल और केतु अगर किसी भी भाव में हो तो उसके जो अपने पार्टनर होगा उसको पर्टिकुलर जिस भाव में होगा उसको रिलेटेड कट होता है। नाड़ी में मैंने कहीं पढ़ा था इसको। बिल्कुल सही पढ़ा है सर आपने। सर अगर मार्स हाईएस्ट डिग्री 4th हाउस में देखो हो तो मार्स क्या आपकी जो मदर आईब्रोज को होती है ना, इश्यूज होता है? मार्स आपका आईब्रोज होता है ना, तो Yes. आईब्रो के पास भी कट लगा देता है अगर मार्स एफ्लिक्शन में है तो। अगर मार्स उच्चता है तभी ऐसा होता है सर? उच्च का हो तब भी, because yeah, if it's in exalted it has the highest degree, so चिंता सही, निष्ठा बर्न शो का काम कौन करता है, जलाने का कौन? हो गया, कितने लोग आ गए? 34 स्टूडेंट्स, इसमें तो 80 स्टूडेंट्स कम से कम क्लास में। 80 होना चाहिए। सर एक्चुअली बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा क्योंकि मुझे पता नहीं था। हाँ एक्चुअली आप नए हैं है ना, 4-5 हाँ। स्टूडेंट नए हैं तो अच्छा। एक सेकंड, हो सकता है बाकी को तो पता है ना, लास्ट क्लास हो चुका है। एक्चुअली शिमला में इस समय स्नोफॉल हो रहा है ना, स्टिल अगर लाइट वगैरह कहीं चला जाए है ना, कट लग जाए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ठंड बहुत है। ठीक है अच्छा चलिए। सर सुरेश बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ कि हम मतलब चार्ट से देखते कि ये कर्म किया है तो इसलिए ये मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से चाइल्ड बर्थ होने के बाद या शादी फिक्स होने के बाद किसी का डेथ होता है तो वो कौन सी लेवल का कर्म होता है? मतलब ये समझा नहीं मुझे ये चीज कि ऐसा क्या कर्म होता है कि डेथ ही हो जाता है। अच्छा ऐसा कौन सा कर्म होता है कि डेथ हो जाता है? किसका फॉर एग्जांपल, किसका? फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड बर्थ हो जाए फैमिली में तो अंकल की डेथ होती है या किसी की डेथ होती है, या शादी किसी का फिक्स हो जाता है तो मम्मी की डेथ होती है, पिता की डेथ होती है, भाई की डेथ होती है, किसी की डेथ होती है। तो क्या होता है इवेंट का जो, अच्छा चलिए भाई अब हम सब कर लेते हैं है ना, अपना जो आता रहेगा वो आता रहेगा ना। विशाल पॉल जी या अपूर्व पाठक जी कोई आए हैं क्या क्लास में? चलिए ठीक है, कोई नहीं आया। अच्छा देखिए, आपने जो कर्म का बात पूछा ना कि ऐसा क्यों होता है कि किसी का शादी हो रहा है, मैरिज हो रहा है, चाइल्ड बर्थ हो रहा है और एट द सेम टाइम किसी का परिवार में डेथ हो जा रहा है। ठीक है, आवाज क्लियर है ना मेरा? हैंड रेज कर दीजिए बस, ठीक है, आवाज क्लियर है तो। अच्छा तो क्या होता है, हाँ ठीक है थैंक यू। तो क्या होता है आपकी लाइफ में, कभी भी इस समय आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी कर्म आप जो कर रहे हैं ना, सो वो चार्ट में एक्टिव है इस समय, वो चार्ट में एनर्जी एक्टिव है ऑलरेडी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में एक इवेंट हो रहा है, सिर्फ एक इवेंट हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है। देयर आर मल्टीपल एक्टिवेशन ऑफ इवेंट्स एट द सेम टाइम। एक साथ बहुत सारे इवेंट आपकी लाइफ में होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपके चार्ट के प्रोमिसेस हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। दिस इज केतु, दिस इज राहु, ठीक है। कर्म का बात किया तो कुछ पहले कुछ और चीज बताता हूं मैं, ठीक है।
फिर हम धीरे धीरे आपको इस पॉइंट पे लेके आते हैं। कर्म की बात की तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि सैटर्न, व्हाई सैटर्न होल्ड्स द की ऑफ योर कर्मा। और सैटर्न का रोल सबसे ज्यादा होता है आपके जीवन में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि यार सैटर्न का ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में हुआ, मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग हमेशा वही इवेंट याद रखते हैं अपने जीवन में जो बड़े इवेंट होते हैं, जो मेजर होते हैं। अरे बच्चा हो गया, अरे शादी हो गया, अरे मैंने गाड़ी ले ली, आपको वो याद है। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं, मतलब वो आपको मेजर इवेंट लगते हैं लाइफ में। बट सैटर्न जिस हाउस में जा रहा है, जिस हाउस को देख रहा है ट्रांजिट में, वहां पे एक्टिवेशन कर रहा है, वो कुछ ना कुछ इवेंट्स दे रहा है, वो आपको माइनर लेवल पे दे रहा है जो आप नोटिस नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? समझे आप मेरी बात को? तो सैटर्न होल्ड्स द की ऑफ योर कर्मा। तो कई बार क्या होता है ना, आपकी शादी को एक्टिवेट कर रहा है सैटर्न। सैटर्न आपकी शादी को एक्टिवेट कर रहा है, एट द सेम टाइम किसी का डेथ भी दिखा रहा है वो चार्ट में। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, राहु लगन में बैठा हो किसी के, मान लीजिए अभी कैप्रिकॉन असेंडेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सैटर्न अभी कैप्रिकॉन में जा रहा है। तो सैटर्न लगन में से ट्रांजिट कर रहा है इस समय, जो आपने बात पूछा, राहु के ऊपर से जा रहा है। राहु इज द बिगिनिंग, केतु इज द एंडिंग। तो केतु को देखता है, 7th हाउस को देखता है, तो इसका मतलब क्या है? देयर विल बी न्यू बिगिनिंग इन द लाइफ ऑफ द नेटिव। नया शुरुआत हो रहा है आदमी की लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज एक्सपेक्टिंग द केतु। 7th हाउस को देख रहा है, केतु को भी देख रहा है। केतु इज द एंडिंग, समथिंग इज गोइंग टू एंड। व्हाट इज 7th हाउस? 7th हाउस क्या होता है? आपका शादी है। 7th हाउस आपकी मदर का मदर है, 4th से 4th पड़ता है ना, तो मदर का मदर है। केतु भी नाना की तरफ इवेंट दिखा रहा है, और सैटर्न का 7th एस्पेक्ट मारक हो जाता है। और वैसे भी नोड्स के ऊपर से जब सैटर्न का, या ट्राइन में सैटर्न नोड्स के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट होता है, तो आप देखिए किसी का डेथ होना, किसी के डेथ सेरेमनी में जाना, ये हो जाता है। तो यहाँ पे केतु के ऊपर दृष्टि पड़ा सैटर्न का, 7th हाउस रिलेटेड एक्टिवेशन तो कर रहा है वो शादी का, लेकिन एट द सेम टाइम केतु ग्रैंड मदर, ये जो आपकी नानी है, 7th हाउस, वहां पे मेलेफिक बैठा है, उसको भी एक्टिवेट कर रहा है। तो इसका मतलब आपकी नानी के घर में किसी का देहांत हो सकता है, साथ साथ में नानी को कोई दिक्कत हो सकता है। तो सैटर्न होल्ड्स द की ऑफ योर कर्मा। विदाउट सैटर्न देयर विल बी नो एक्टिवेशन। किसी तरीके का एक्टिवेशन नहीं होता है बिना सैटर्न के। कालपुरुष कुंडली को समझते हैं आप? समझते होंगे, है ना? चलिए मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। वैसे हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस समय, हम एरीज असेंडेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा चीज है ना, ये कालपुरुष कुंडली है। ठीक है? ठीक है? व्हाट इज मून? मून इज योर माइंड, है ना? मून इज योर माइंड, मून इज योर मदर। व्हाट इज सन? सन इज द फादर, सन इज योर सोल। ठीक है ना? मून माइंड है, मदर है, मून क्वीन बोला जाता है ना, क्वीन है भाई प्लैनेट्स। सन को किंग बोला जाता है, रॉयल किंग। कालपुरुष कुंडली को समझें अगर हम, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यहां तक, और यहां से ऐसे चलेंगे यहां तक। सबका जर्नी शनि के ऊपर जाके रुकता है। मून इज योर मदर, मरकरी इज द चाइल्ड। मून गिव्स द चाइल्ड, मदर गिव्स द चाइल्ड, then comfort, that is Venus, then energy, that is Mars, then wisdom, that is Jupiter। यानी मदर्स
चाइल्ड देती है, ठीक है ना, चाइल्ड देती है, फिर उसको कंफर्ट देती है, फिर उसको एनर्जी देती है, फिर उसको ज्ञान देती है टू परफॉर्म द कर्म, दैट इज सैटर्न, ठीक है। दिस इज लियो, सूर्य का घर है, पिता। फादर गिव्स द चाइल्ड, दैट इज मर्करी अगेन, देन कंफर्ट, दैट इज वीनस, देन एनर्जी, that is Mars, then wisdom to perform the karma, that is Saturn again, Saturn के पास जाके रुकता है, यहां से Saturn, यहां से भी Saturn, ठीक है। दूसरा, मून इज द क्वीन, सन इज द किंग, तो मून को एनर्जी मिलता है कहां से, स्कॉर्पियो से, एनर्जी मिलता है मार्स से। लियो को देखो ट्राइन में मार्स का साइन है, तो राजा और रानी को एनर्जी मिलता है किससे, मार्स से, और शुक्र से मिलता है एंटी क्लॉकवाइज, शुक्र से क्या मिलता है, लस्ट, टू क्रिएट द चाइल्ड, दैट इज जेमिनी, और जुपिटर से मिलता है विजडम, ठीक है। कालपुरुष कुंडली को एक समझने का तरीका बता, योर मून इज एसेंशियल, आपका माइंड बहुत जरूरी है, राइट माइंड चाहिए हमें राइट कर्मा परफॉर्म करने के लिए। व्हेन मून परफॉर्म्स द कर्मा, सोल दैट इज किंग, है ना। अब आप कोई कर्मा करते हैं लाइफ में, तो राजा पनिशमेंट देता है ना, उसके अनुसार, वही चोरी किया तो उसको सजा देता है, कोई अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, तो सबका सुई जाकर के सैटर्न के ऊपर ही रुकता है, ठीक है ना। सन एग्जॉल्ट हो जाता है यहाँ पे एरीज में, उसके 10th हाउस में कौन सा ग्रह आता है, कैप्रिकॉन आता है ना। मून एग्जॉल्ट होता है टॉरस में, उसके 10th हाउस में कौन आता है, सैटर्न, तो सैटर्न पे आके सुई रुकता है सबका, तो सैटर्न होल्ड्स द की ऑफ योर कर्मा, दैट योर मून जो भी कर्म परफॉर्म करता है, जो भी आप सोचते हैं, क्योंकि आपका सोचने का तरीका किसी कर्म को परफॉर्म करने का एक रास्ता है ना, इट्स अ वे ऑफ, एक रास्ता क्रिएट करता है, तब आप कर्म को परफॉर्म करते हैं। तो सैटर्न जहां पर भी है ना आपके चार्ट में, आपका योर माइंड एंड सोल हैज टू सफर थ्रू दैट कर्मा इन दिस बर्थ। तो सैटर्न आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी को अपने साथ लेके चलता है, पास्ट लाइफ का कर्मा होल्ड करके चलता है, और फ्यूचर में वही रिजल्ट देता है। जैसे अभी कोई बच्चा पैदा हुआ, आप देखिए वही सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ, अपनी जर्नी करता हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, शादी हो रहा है, करियर हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, बिना सैटर्न के कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। डेथ हो रहा है बिना सैटर्न के हो ही नहीं सकता, किसी का डेथ आपके घर में, आपका डेथ नहीं हो सकता बिना सैटर्न के। तो सैटर्न इज द प्राइम प्लैनेट। सैटर्न शोज कि आप जो भी कर्मा परफॉर्म कर रहे हैं इस बर्थ में, या जो भी आपने किया रहेगा, you have to go through it, your mind and soul has to go through it। सैटर्न 2nd हाउस में है या सैटर्न 5th हाउस में है, सैटर्न 7th हाउस में है, तो योर माइंड एंड सोल वो सफर करेगी उस पर्टिकुलर भाव से, वो अलग है। कर्मा डीड्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कर्मा शब्द ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव है, वो कार्मिक है जी। आप में से बहुत सारे लोगों का सैटर्न स्कॉर्पियो में है, तो आपका माइंड एंड सोल स्कॉर्पियो से रिलेटेड थिंग्स में जाएगा ना इस बर्थ में। कुछ एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, कोई रिसर्चर्स बनेगा, कोई डिफेंस में ऑडिटर बन जाएगा, है कोई इंश्योरेंस में काम कर रहा है, स्कॉर्पियो रिलेटेड मैटर्स, वो एनर्जी कैरी करता है ना सैटर्न, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई इवेंट को देखते हैं, आपने जो सवाल पूछा शुरुआत में कि सर किसी का शादी हो रहा है तो किसी का डेथ हो रहा है घर में, उसको कैसे देखते हैं, सैटर्न का रोल होता है उसमें। तो सबसे पहले जब कोई इवेंट देखना है लाइफ में, तो लुक एट द सैटर्न ट्रांजिट, कि भाई सैटर्न इस समय ट्रांजिट में कहाँ चल रहा है, किसको देख रहा है, वो किन हाउसेस को देख रहा है, किसके ट्राइन में जा रहा है,
उससे रिलेटेड इवेंट होंगे ही होंगे। और सैटर्न तो कर्म कारक है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जिस ग्रह के साथ जुड़ता चला जाएगा ट्रांजिट में, प्रोग्रेशन में, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलते चले जाते हैं। तो एक साथ कई इवेंट होते हैं जीवन में, शादी हो रहा है, बच्चा हो रहा है, डेथ भी हो रही है, गाड़ी भी ले रहे हो, घर भी बना रहे हो, एक्सीडेंट भी हो रहा है, बीमार भी हो रहा है, ज्योतिष भी सीख रहे हो, हैं, कोर्ट केस में भी फंसे हुए हो, सारी चीजें हो रही है। सैटर्न, विदाउट सैटर्न कोई इवेंट नहीं होगा। दैट वाई सैटर्न इज द कर्म कारक। राइट माइंड कैन परफॉर्म द राइट कर्मा। जैसा आप सोचते हैं, जैसा माइंड में आता है, आप वैसा करते हैं। इसलिए मून देखिए 4th हाउस के ठीक सामने जो आप एग्जीक्यूट करते हैं वो कैप्रिकॉन है। फिर उससे जो कर्म फल मिलना है लियो देखता है, वो डिलीवर करता है 11th हाउस में आपका कर्म फल। और जब आप उसको भोग लेते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर इन 12th हाउस, लिबरेशन, मुक्ति। जो 12वां भाव है कालपुरुष कुंडली में, मीन राशि है, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। वो आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ योर कर्मा, एक्युमुलेटेड कर्मा, जो आप भोग लिया। तब एरीज में दोबारा नई शुरुआत होती, समझ रहे हो? तो ये कालपुरुष कुंडली है। कालपुरुष कुंडली को बहुत सारी चीजों से हम देखते हैं। एक छोटा सा व्यू है मेरा कि भाई उसको हम कैसे समझें, है ना। बहुत सारे लोगों के इस समय भाई देखिए सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है कहीं पे चंद्रमा के ऊपर से, दैट इज मून, है ना, मून के ऊपर से हो रहा है। सो मून इज द मदर, मून इज द ट्रेवल, मून इज द चेंज। तो हो सकता है अपनी माताजी की के साथ, मान लीजिए 9th हाउस में हो रहा है तो माताजी के साथ किसी धार्मिक स्थल पे जा रहा है, मून का इन्फ्लुएंस आएगा, मून का कर्म आएगा वहां पे। कैसी जगह पे जा रहा है? जहां पानी है, वाटर रिसोर्सेज है, ऐसे धार्मिक स्थल पे जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है, कहीं और जा रहा है। मान लीजिए सैटर्न मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, मार्स बैठा हुआ है। कर्मा बता रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों में कैसे एक्टिवेशन होता है। मान लीजिए किसी का वीनस ही बैठा, ठीक है, अब लगन से जा रहा है जी सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ। हालांकि ट्रांजिट इसका नहीं है, आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे इवेंट कैसे देखने होते हैं, कारक तत्वों से ब्लेंड करते हैं। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है जो बिगिनर स्टूडेंट है ना, मैंने अभी शुरू नहीं किया है, मैं उन्हीं का जवाब देने में लगा हुआ हूँ। लेकिन कुछ चीजें होती है वो बोलनी चाहिए ना, मजा आता है। सैटर्न वीनस को देखता है, सैटर्न 7th हाउस को देखता है, कैप्रिकॉन असेंडेंट ये मान लीजिए। सैटर्न 5th लॉर्ड को देखता है, सैटर्न 7th को देखता है, तो वीनस से रिलेटेड कर्म एक्टिवेट करेगा, ठीक है। मून इज द फूड, मार्स इज द किचन। वीनस क्या होता है? वीनस कोई लड़की है ना, शुक्र एक फीमेल है ना, शुक्र 5th लॉर्ड भी है। तो हो सकता है कि इस ट्रांजिट में, इस ट्रांजिट जो सैटर्न का भी चल रहा है कैप्रिकॉन, हो सकता है इसके जीवन में कोई लड़की आ जाए, कोई लड़की आ जाए, नया कर्मा क्रिएट हो रहा है लाइफ में, सैटर्न एक्टिवेट कर रहा है वो, ठीक है। जुपिटर राहु केतु वो अपना करेंगे, राहु 5th में जा रहा है तो मान लीजिए आ रहा है। अब मार्स और मून का क्या रोल है इसमें? भाई सैटर्न 7th को देख रहा है, 7th हाउस इज हाउस ऑफ रिलेशन, मून 7th लॉर्ड ही होता है इसमें। तो ये आदमी सोच रहा है शादी प्यार उसके बारे में, इसके लाइफ में वो कर्मा एक्टिवेशन हो सकता है। अब वो लड़की उसके जीवन में आ रही, भाई कहाँ मिल सकती है इस आदमी को, कहाँ मिल सकती है? मार्स इज द किचन, मून इज द फूड। हो सकता है भाई रेस्टोरेंट में मिले। हर एक ग्रह का कारक तत्व का इन्फ्लुएंस आएगा ना, या तो किचन में मिले, किचन में भी मिल सकती है ना। पता चला भाई मेरी बहन की सहेली आई हुई है घर में, है ना, और मैं जो है किचन में जो है खाना बना रहा हूँ, कुकर में सीटी आ रही है, सडनली वो पानी लेने आई, मुलाकात हो गई। मैं जस्ट एक बता रहा हूँ ना, स्टोरी तो बनता है ना, जब कर्मा एक्टिवेशन है तो स्टोरी बनता है ना। मैं ये सिखा रहा हूँ कि ग्रह कारक तत्व कैसे कैसे एक्टिवेट करते हैं खुद छोटी छोटी चीजों को।
मार्स इज द किचन, मून इज द फूड। किचन में खाना बनाते हुए, और मून है, हो सकता है पानी, है ना, हो सकता है पानी बरस रहा हो, बाहर बारिश हो रही हो। तो ये एक्टिवेशन ऑफ इवेंट जो होता है बिना सैटर्न के नहीं होता है, एक साथ बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, पता चला उसी टाइम मून इज द मदर, मार्स इज द इंजरी, है ना, मदर को इंजरीज हो रही है उसी टाइम, उसी के आसपास। आपके वर्क प्लेस में आपका ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज मून इज द चेंज। आप लिविंग प्लेस या वर्क प्लेस चेंज करने का सोच रहे हो, तो एक इवेंट के साथ देखो कितने इवेंट हो रहे हैं। बट सैटर्न बहुत जरूरी है। सैटर्न को जिसने पकड़ लिया ना कि सैटर्न क्या क्या कर सकता है, ग्रह कारक तत्व जिसने पकड़ लिया, ब्लेंड करना सीख लिया, वो बहुत कुछ कर लेता है। तो ये आपका जवाब है जो आपने पूछा कि सर शादी के टाइम पे डेथ होता है, ये कर्मा क्या है? नहीं, इट्स लाइक कि भाई वो होना लिखा हुआ है। कई बार तो एस्ट्रोलॉजर डरा देता है, अरे आपकी शादी होने वाली थी, आपकी नानी की देहांत हो गया, या आपकी दादी का देहांत हो गया, आपने उनका फाइनल राइट्स ठीक से नहीं किया, क्योंकि आपकी शादी थी 3 महीने बाद, तो आपने फटाफट जो साल भर में चीजें होती वो 3 महीने में ही कर दी, तो उनकी आत्मा अब तृप्त हो गई है, अब आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए अब केतु 7th में बैठा हुआ था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया शुरू में, क्या हुआ, केतु बैठा हुआ है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा शादी में, ठीक है, शादी हो गया, एट द शादी के टाइम दादी या नानी का देहांत हो गया, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए कि मेरी शादी में प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर नॉलेज वाला होगा तो क्या बोलेगा, आपकी शादी के टाइम ना किसी का डेथ हो गया था, उनका फाइनल राइट ठीक से नहीं हुआ जी, बस इसीलिए आपकी शादी में प्रॉब्लम। तो उसने क्या किया, आपके एक लाइफ के इवेंट को कनेक्ट कर दिया आपकी शादी से, बट वो तो ऑलरेडी प्रॉमिस्ड है ना उसके चार्ट में, जैसे ही पैदा हुआ कि एट द टाइम ऑफ मैरिज इसकी लाइफ में ये होगा, इंसिडेंट होगा। मैरिज में प्रॉब्लम है, वो उसका अपने चार्ट का एनर्जी है, 7th हाउस का एनर्जी, वो अलग मैटर है। लेकिन आपने क्या किया, जो मल्टीपल इवेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उसको डॉट से कनेक्ट कर दिया, दूसरे से जोड़ दिया, इसका रिजल्ट उस पर दिखा दिया। यू आर जस्ट कनेक्टिंग द इवेंट्स। तो इसीलिए सैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और मेरा तो फेवरेट है सैटर्न, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं जो हम कर रहे थे, ठीक है। हम बात कर रहे थे एरीज असेंडेंट के ऊपर, ठीक है, एरीज असेंडेंट। इसमें हमने जो है कहां तक किया था, किसी को याद है क्या? सिर्फ 2 हाउसेस कर पाए थे या तीसरा कर लिया था? याद नहीं है क्या किसी को? सेकंड तक ही किया था सर, टॉरस तक। टॉरस, अच्छा, टॉरस तक हमने सब ग्रहों के रिजल्ट आपको बता दिए थे, ठीक है। हम दोबारा करते हैं स्टार्ट कि मेष लगन में मंगल अगर 3rd हाउस में हो, अब इसको आप ऐसे भी समझिए दो, मैं अभी जो मेष लगन पे, क्योंकि मेष लगन कालपुरुष कुंडली है, तो यहाँ पे साइन को समझने का मौका मिलता है हमें। यहाँ पे मैं लग्नेश कैसे संबंध बनाता है, कैसे कैसे चीजें जुड़ती है चार्ट में, वो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए समय लग रहा है। लेकिन जब आगे मैं बढ़ूंगा ना तो मेरा रफ्तार तेज हो जाएगा, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आप चीजों को समझिएगा कि क्या होता है, बहुत जरूरी है ना। आप देखिए मंगल अगर 3rd हाउस में बैठा हो, पहला पॉइंट, लग्नेश 3rd में गया, लग्नेश अपने से तीसरे में गया, तो आदमी कैसा होगा, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, एफर्ट्स करने वाला, 3rd हाउस रिलेटेड मैटर्स से सीधा कनेक्शन बन जाएगा उसके जीवन का प्रोमिनेंटली। कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग या हाथ से जुड़ा कोई काम, कुछ ना कुछ जरूर देगा। लग्नेश जब 3rd हाउस में गया तो 3rd हाउस रिलेटेड करना, छोटे भाई से जुड़ा हुआ कर्म प्रोमिनेंट हो जाएगा, उनके लिए बहुत कुछ करना जीवन में। अच्छे अच्छे जो मार्केटिंग करने वाले लोग, जिनका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ बहुत रहता है, लग्नेश और 3rd का कनेक्शन, ठीक है।
या थर्ड लॉर्ड लगन में बैठ जाए, तब भी आपको बहुत मिलेंगे मार्केटिंग करने वाले, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम, ऑनलाइन कुछ काम करने वाले, राइटर्स मिलेंगे आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड और लगन का संबंध बन गया। थर्ड हाउस इज राइटिंग। अब मंगल आ गया। व्हाट इज जेमिनाई? जेमिनाई मरकरी का साइन है। योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय मरकरी। मरकरी जिस साइन में बैठता है, जिस हाउस में बैठता है, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। दैट्स व्हाई मरकरी इज योर लर्निंग। और जेमिनाई साइन में नेचुरली एक हॉबी है, नेचुरल कोई हॉबी, नेचुरल कोई टैलेंट आ जाता है अपने आप। जेमिनाई साइन में जो भी प्लेनेट जाता है, फॉर एग्जांपल जेमिनाई साइन में जुपिटर चला गया, तो जुपिटर का नेचुरल एक टैलेंट कोई ना कोई आपके अंदर रहेगा, जैसे टीचिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, गाइडिंग हो गया। बहुत सारे जुपिटर इन जेमिनाई आपको मिलेंगे टीचर। नेचुरल कनेक्शन है, नेचुरल आता है, नेचुरली जेमिनाई में जो प्लैनेट जाता है। राहु इन जेमिनाई, नेचुरल टैलेंट इन मार्केटिंग, मेकिंग हाइप ऑफ द थिंग्स, है ना, हाइप बनाना किसी चीज का। बहुत सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंशली कुछ लिखना, कैसे मार्केटिंग करना, कैसे वो बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैसे अपने गेम को बढ़ाना है, दैट इज राहु इन जेमिनाई। नेचुरल देगा उसके अंदर। मार्स इन जेमिनाई, हो सकता है लैंड से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, या लॉजिकल कैलकुलेशन, कोई टेक्निकल स्किल होना अपने हैंड्स, हाथों में। या नेचुरली कोई जैसे गिटार बजाना या कोई लिखना, ये नेचुरल कुछ आएगा टैलेंट। तो मार्स इन जेमिनाई आपको बहुत सारे सीए के चार्ट में मिलता है, लॉयर्स के चार्ट में मिलता है, और उन जर्नलिस्ट में मिलता है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखते हैं, मार्स इन जेमिनाई। क्योंकि दो चीजें होती हैं यहाँ पे। मार्स इन जेमिनाई वर्गों को देखता है अपने फोर्थ एस्पेक्ट से। और मैं आपको बताऊं, लॉजिकल कैलकुलेशन इज मार्स। मैथमेटिशियन अगर कोई बनाता है, सीए अगर कोई बनाता है, दैट इज मार्स। कॉमर्स कोई पढ़ता है, दैट इज मार्स, मरकरी, केतु, मार्स इन जेमिनाई मिलेगा आपको। ठीक है। वैसे तो सैटर्न मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे जो वो होते हैं ना, सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर्स, लैंड से रिलेटेड जो काम करते हैं, आर्किटेक्चर्स, टेक्निकल स्किल जिनके पास, वो मिलेंगे आपको। तो मार्स से जेमिनाई वो है। बट कुछ चीजें हैं। मार्स जेमिनाई में है, एक सेकंड, मार्स इन जेमिनाई, क्या बता रहा था, सॉरी, क्या होता है कि मार्स यहां पे कर्क राशि की तरफ बढ़ रहा है, जो उसकी डेबिलेटेड राशि है। ये चीजें भी ध्यान में रखी जाती, ठीक है ना। तो वो चीजें भी ध्यान में रखी जाती है ना। बैटरी मेरा कम हो गया लैपटॉप का, मैं अभी 2 मिनट में लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो किसी लेडी के चार्ट में अगर मार्स इन जेमिनाई है ना, और वो कर्क राशि की तरफ बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे है, तो कर्क राशि की तरफ बढ़ रहा है, नीच साइन की तरफ बढ़ रहा है। मार्स इज द हस्बैंड। इस मार्स के ऊपर अगर मरकरी का इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, क्योंकि मरकरी उसका एनिमी है, याद रखिएगा। मैंने कहा था मार्स और मरकरी, सुग्रीव और बाली की लड़ाई है, ठीक है ना। और बाली मंगल होता है यहाँ पे, तो मंगल हार जाता है।
हारता है यहाँ पे। तो मार्स जेमिनाई में हो, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो, केतु, मरकरी, राहु, सैटर्न या कर्क राशि में इनमें से कोई प्लैनेट बैठा हो, इट इज नॉट गुड फॉर हस्बैंड ऑफ द फीमेल, जिस फीमेल के चार्ट में होगा उसकी मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। मार्स जेमिनाई में हो, केतु के साथ हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। हस्बैंड को कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगा जैसे ही शादी होगा, कोई डाउनफॉल, कोई एक्सीडेंट, कोई चोट, कुछ ना कुछ होने की संभावना बढ़ जाती है। बट अगर देखो कितना, मैं एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं जो चीजें आपको सोचनी होती है। हालांकि आप सबको मालूम है कि अदर फैक्टर मैटर करते हैं, बट हम यहाँ पे अभी चीजों को समझ रहे हैं ना, साइन, हाउस, प्लैनेट, बेसिक्स। उल्टा हो जाए, मार्स यहां बैठा हो धनु का, नाउ द मार्स इज मूविंग टुवर्ड्स इस एक्सॉल्टेड पोजीशन। मार्स अपने एक्सॉल्टेड पोजीशन की तरफ जा रहा है। इट मींस जो इस लड़की से जिसका शादी हो जाए, किसी लड़की के चार्ट में मार्स धनु राशि का बैठा है और उसका शादी जिस भी लड़के से होगा, द हस्बैंड विल आफ्टर मैरिज एक्सॉल्टेड पोजीशन में चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि उसके हस्बैंड का प्रमोशन या हस्बैंड की लाइफ में अपलिफ्टमेंट होगा, बिकॉज मार्स इज मूविंग टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई प्लैनेट अपने डेबिलिशन, नीचत्व राशि की तरफ, देखो ना, उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी, जैसे सन इन मीन राशि बोलते हैं उच्चाभिलाषी हो रहा है जी, क्यों? क्योंकि उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं। तो वो चीजें भी हम ध्यान में रखते हैं। जुपिटर इन जेमिनाई, जुपिटर इन जेमिनाई, it is far better than Jupiter in Dhanu राशि। बिकॉज जुपिटर इन जेमिनाई, इसके बाद इसका कौन सा साइन आ रहा है? कैंसर साइन। इट इज मूविंग टुवर्ड्स इस एक्सॉल्टेशन साइन। जुपिटर इज द जीव कारका। हम बोल सकते हैं कि ये नेटिव शुरुआत में अगर छोटे घर में पैदा हुआ है, शुरुआत में संघर्ष है, लेकिन बाद में द नेटिव जैसे जैसे बड़ा होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स एक्सॉल्टेड पोजीशन। मतलब द नेटिव विल हैव अपलिफ्टमेंट इन द लाइफ। जिस स्टेटस से वो उठा उससे लाइफ में अपलिफ्टमेंट होगा, उसका एक्सॉल्टेड पोजीशन की तरफ जाएगा जीवन। बिकॉज जुपिटर इन जेमिनाई, नेक्स्ट हाउस कर्क राशि, द पर्सन विल बी इन एक्सॉल्टेशन स्टेट इन द लाइफ। जुपिटर इन जेमिनाई नेचुरल टीचर बनाते हैं। केतु इन जेमिनाई कम शब्दों में बहुत कुछ लिख देते हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, केतु इन जेमिनाई नेचुरल कॉमन, प्लीज एक मिनट। हाँ, आपका है जुपिटर इन जेमिनाई, आई कैन अंडरस्टैंड। आपके अंदर वो कंसल्टेशन, गाइड, टीचिंग वाला, लोगों को वो करने वाला नेचुरल आएगा। जुपिटर का क्वालिटी नेचुरल आएगी। करके देखिए। हाँ, लोग बोलेंगे आप टीचर कब बन गए, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो केतु इन जेमिनाई नेचुरल टैलेंट है किसका? मरकरी का, लिखने का, राइटिंग का, कम शब्दों में अच्छा लिखना। बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं। केतु मरकरी का कनेक्शन मिलता है, केतु जेमिनाई में मिलता है। कम शब्दों में अच्छा लिखना, कम शब्दों में अपनी बात को लिख देना, या हाथों का कोई ना कोई स्किल देगा केतु इन जेमिनाई। ठीक है। सन इन जेमिनाई, सूर्य अगर जेमिनाई में बैठा हो तो नेचुरल टैलेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो आएगा। और वैसे भी सूर्य मिथुन राशि में अच्छा होता है, बहुत सोशल नेटवर्किंग बढ़ाता है आदमी।
क्योंकि लियो से 11वें में आ गया सूर्य जेमिनाई। तो कम्युनिकेशन, कनेक्शन, बड़े लोगों से कनेक्शन बनाना, ये नेचुरली आता है उसको। ठीक है। सैटर्न इन जेमिनाई, डुअल पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन। उसके प्रोफेशन में डुअलिटी देता है, उसके काम करने के तरीके में डुअलिटी देता है। बच्चों से जुड़ा काम, टीचिंग से जुड़ा काम, मार्केटिंग, लोगों को रोजगार देने से जुड़ा काम, बिजनेस नेचुरली आएगा उसको। सैटर्न इन जेमिनाई, अच्छे अच्छे राइटर्स भी होते हैं सैटर्न इन जेमिनाई, बिकॉज सैटर्न इन कालपुरुष कुंडली इज द 10th लॉर्ड एंड इट इज गोइंग टू इन जेमिनाई, थर्ड में जा रहा है। 10th का लॉर्ड थर्ड में जा रहा है। अपने कम्युनिकेशन, अपने बोलने, उससे पैसा कमाएगा, उससे रिलेटेड कर्म परफॉर्म करेगा। ऐसे लोग जो अपने स्कूल खोल लेते हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सैटर्न इन जेमिनाई। मरकरी से जुड़ा कर्मा है, कम्युनिकेशन से जुड़ा कर्मा परमानेंट, वो आता है उनके अंदर। सैटर्न इन जेमिनाई अगर और कंडीशन चार्ट में बहुत अच्छी हो तो आदमी बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होता है अपने एफर्ट से। बहुत मिलेंगे आपको सैटर्न इन जेमिनाई जिन्होंने अपना काम किया जीवन में, अपना बिजनेस किया हुआ। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन अदर कंडीशंस एज वेल। मून इन जेमिनाई, नेचुरल हीलिंग या नेचुरल लोगों को बातचीत करके उनको हील करना है, लोगों को कंसोल करना नेचुरली आएगा। उनकी बातों से लोगों को लगा यार मेरे से बात कर ले तो आई विल बी ओके। मून इन जेमिनाई, मून इज योर माइंड ना, तो जेमिनाई रिलेटेड चीजों में रहेगा, कम्युनिकेशन में अच्छा रहेगा। ठीक है ना। नेचुरली लोगों के भाव को समझ लेना, सामने वाले के भाव को समझ, मून इन जेमिनाई देता है आपको। ठीक है ना। मून आपका माइंड है और आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या जेमिनाई से रिलेटेड काम करना चाहिए, या जेमिनाई से रिलेटेड आपका हॉबीज आ जाता है लाइफ में, आपके माइंड में वो जेमिनाई रिलेटेड चीजें चलती रहती है, बुध से जुड़ी चीजें चलती रहती है। आप डुअल माइंडेड है, आप एक साथ दो काम करने का सोच रहे हैं जीवन में। मल्टीटास्किंग, मून इन जेमिनाई, पर्सन कैन बी ए मल्टीटास्किंग। ठीक है। मार्स इन जेमिनाई, जेमिनाई आपके शोल्डर्स हैं, बहुत सारे आर्मी नेवी में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले, मार्स इन जेमिनाई मिलेगा आपको। उसका इंटरेस्ट कहां पे आ गया, मार्स रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट आ गया नेचुरली। ठीक है। तो ये जेमिनाई से रिलेटेड। अब देखिए मंगल यहाँ पे लग्नेश होके गया तो अच्छा है, थर्ड आपके कम्युनिकेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, उनके लिए अच्छा है। बट भाइयों के साथ या मामा की लाइफ में किसी ना किसी को दिक्कत करेगा ये मंगल। ऐसे लोगों को बचना चाहिए कि अपने मामा के साथ कोई काम करना, या अपने मामा के गाड़ी लेके चला जा रहा है और साथ में मामा का लड़का बैठाया हुआ है और घूम रहा है ना, पता चला आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। बचना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है। जुपिटर इन जेमिनाई, नाइन्थ का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड जेमिनाई में गया। हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है। जुपिटर यहाँ पे हो, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे इतनी ठंड में। जुपिटर जेमिनाई में हो
मेष लगन में। पहली बात तो आप देखिए कि 7th हाउस को देखता है, 11th हाउस को देखता है, तो जुपिटर आपका जहां जहां देखता है वहां पे शुभत्व तो बढ़ाता है, भले ही वो फंक्शनल बेनिफिक हो या फंक्शनल मेलिफिक हो, उसका दृष्टि हमेशा शुभ है। 9th लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, आदमी को भाग्य का भरोसा पूरा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, साथ साथ में अपना एफर्ट्स जीवन में बढ़ाएगा और अपने एफर्ट से एक्सॉल्टेड स्टेट में जाएगा जीवन। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। 12th लॉर्ड 3rd में गया हुआ है, भाइयों के ऊपर एक्सपेंडिचर्स करेगा ऐसा आदमी, भाइयों की जॉब, भाई छोटे भाई सिबलिंग के लिए जॉब के लिए कुछ ना कुछ या उनके ऊपर एक्सपेंडिचर्स करना, क्योंकि 12th लॉर्ड जिस भी साइन में जाता है, जिस भी हाउस में जाता है, आपका एक्सपेंडिचर वहीं पर होता है। 12th लॉर्ड 2nd में गया, आपकी फैमिली पर, फैमिली का पूरा बर्डन आपके ऊपर। 12th लॉर्ड 1st हाउस में गया, आपके अपने ऊपर अपनी बीमारी या अपने ऊपर खर्चा करना। 12th लॉर्ड 4th में गया, अपने मदर, होम, गाड़ी, उस पर खर्चा चलता रहता है। ठीक है। जुपिटर इन जेमिनाई, देखिए जुपिटर जीव कारक है, जेमिनाई का क्वालिटी रहता है आदमी के अंदर, किसी लड़की या लड़के के चार्ट में जुपिटर जेमिनाई, वो शातिर भी है, बिजनेस माइंडेड भी है, वो दो काम करने की जरूरत है, जॉब कर रहा है, बिजनेस भी करेगा, वो डुअल पर्सनैलिटी है। ठीक है। पैसा बनाने में बहुत माहिर है जुपिटर इन जेमिनाई 3rd हाउस। हालांकि जुपिटर चाहता नहीं है पैसा कमाना ना, जुपिटर तो ज्ञान चाहता है और फ्री सेवा करना चाहता है। जुपिटर दे के खुश होता है। जुपिटर गेट एक्सॉल्टेड इन कैंसर साइन। जुपिटर इज द कारक ऑफ हैप्पीनेस, तो योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन जुपिटर। जुपिटर जितना अच्छा है उतना आप जीवन में खुश रहेंगे, और जुपिटर जहां पर गया आप उससे रिलेटेड काम करिए, आपको जीवन में खुशी मिलेगी। जुपिटर 12वें भाव में गया, पढ़ाइए। जुपिटर 12वें भाव में जाता है, अगर इस चार्ट में मैं अभी बात बता दे रहा हूँ कि जुपिटर 12वें में जाएगा, 12वां भाव किस चीज का होता है? व्यय का होता है। ऐसा आदमी अपने ज्ञान का व्यय करता है। ज्ञान का व्यय कौन करता है? दूसरों को सिखाता है, दूसरों को पढ़ाता है, वो ज्ञान का व्यय करता है। तो आप टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जुपिटर मिलेगा आपको 12वां में, दे आर टीचर्स, क्योंकि ज्ञान का व्यय करते, ज्ञान बांटते। या टीचर भी नहीं होगा तो कंसल्टेंट होगा, या फ्री में ज्ञान बांटते लोगों को। फ्री का एडवाइस, फ्री का वो सब, जुपिटर इन 12th हाउस। ठीक है। इस चार्ट में जुपिटर अगर 12th हाउस में हो तो 9th और 12th का लॉर्ड 12वें भाव में बैठा हुआ है, बहुत शुभ है। लोग, आदमी ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को लोगों को बांटता है। ठीक है। धर्म कर्म के काम में व्यय करवाता है आदमी। जुपिटर 12 में चलेगा, 12वां व्यय का है, तो धर्म कर्म के कार्य पे व्यय करवाएगा। फॉरेन जाने का सबसे बड़ा एरियस असेंडेंट में ग्रह है, वो है जुपिटर, बिकॉज 9th और 12th का लॉर्ड है। तो जुपिटर 9th हाउस आपका लॉन्ग जर्नी है, 12वां भाव विदेश का है। बहुत सारे लोग एरीज असेंडेंट जिनका 9th और 12th लॉर्ड जुपिटर 7th में बैठा हो, दे हैव बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल ड्यू टू ट्रैवल टू फॉरेन, ट्रैवलिंग टू फॉरेन ड्यू टू देयर जॉब और बिजनेस। अगर वो राहु के साथ बैठा हुआ है तो आप देखिए नेचुरली बनेगा, बिकॉज जुपिटर इज द जीवकार का राहु के साथ हो गया, तो उसका जीवन तो राहु से रिलेटेड, यानी राहु फॉरेन। और एरियस असेंडेंट में जुपिटर 9th और 12th का लॉर्ड होता है, वो राहु के साथ बैठ गया, तो नेचुरली फॉरेन से कनेक्शन है, फॉरेन थिंग से कनेक्शन। प्राइम इफेसिया मैं बता रहा हूँ, वो दिखता है हमें ऐसा। और आदमी जुपिटर 12वें भाव में हो इस असेंडेंट में, तो पर्सन भी है सेटिस्फाइड और मस्त रहने वाला आदमी जीवन। क्यों? क्योंकि कर्क राशि को, 4th हाउस को जुपिटर एक्सॉल्टेड एक्सपेक्ट से देखता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। माता धार्मिक हो, मदर जो है वो धार्मिक हो सकती है बहुत ज्यादा।
एक ग्रह के बारे में ना एक दिन बोला जा सकता है, पता है। जुपिटर के बारे में बोलना हो तो जुपिटर के बारे में एक पूरा दिन 12 घंटे बोला जा सकता है। बहुत कुछ है ज्योतिष में। अभी बहुत सारे लोगों को जो बहुत बिगिनर्स हैं उनको वो कह रहे थे कि सर आप नमाज की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या होता है। मैंने एक वो जो भेजा था, स्क्रीन्स भेजी थी किसी को ना, स्क्रीनशॉट भेजे हैं ग्रुप में, उसको आप ग्रुप में डालिएगा दोबारा ना, जो पुराने स्टूडेंट है नए स्टूडेंट के लिए, और उसमें देखिए कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का। अरे अपने चार्ट में देखो यार कितने डिग्री का ग्रह बैठा हुआ है और नवांश में कहाँ बैठा है। तो उसी तरीके से ना चीजों को जोड़िए, आपको पता लग जाएगा। मैंने वो चार्ट दिया है, एरीज असेंडेंट में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट। ट्राइन देखो, एरीज, लियो और धनु ये ट्राइन में है। तो जो भी ग्रह 0 से 13 डिग्री 20 मिनट में रहेगा एरीज में, उनके नक्षत्र सेम होता है। अगर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में कोई एरीज में प्लैनेट बैठा हुआ है, या लियो में कोई इसी डिग्री में प्लैनेट बैठा है, या धनु में कोई इसी डिग्री में प्लैनेट बैठा है, तो सेम नवांश में जाते हैं, दैट इज एरीज। एरीज नवांश में जाएंगे। मंगल 3 डिग्री का बैठा होता लगन में, तो नवांश में भी 3 डिग्री का मिलेगा एरीज में। मंगल अगर लियो में 3 डिग्री का बैठा हुआ है या धनु में 3 डिग्री का बैठा है, तो नवांश में वो आपको एरीज का ही मिलेगा। वो चार्ट है, उसको समझिए, अपने पास रखिए। नवांश आपका पूर्व पाठक जी अभी बहुत बढ़िया तरीके से, आपको मजा आने वाला है, जिंदगी का मजा आ जाएगा जब वो नवांश पढ़ाएंगे आपको ना। कुछ चीजें प्रेडिक्शन अपनी जगह है, आप करते हैं। मैंने देखा आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो व्हाई दे ज्वाइन द प्रेडिक्टिव लेवल 2 है ना, दे आर मच अबव देन दिस लेवल 2 है ना। जैसे राहुल जी है, राहुल गुज्जर करके, अच्छा करते, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके पास, प्रैक्टिकली सीखा हुआ है आदमी। जुपिटर जेमिनी में हो तो आदमी प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखता है, मैं बताना भूल गया। नेचुरल मतलब उसको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो गुरु बन जाता है दूसरों के लिए, क्योंकि वो लर्निंग मोड में रहता है। लर्निंग मोड में रह के अपने को एनलाइटन करता है लाइफ में, क्योंकि जुपिटर के नेक्स्ट हाउस जेमिनी में है ना, तो नेक्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड साइन है उसका, तो एक्सॉल्टेड करता है, ज्ञान लेता है और अपने आप को उस समान बनाता है। दूसरों के हृदय में परिवर्तन कर दे, वो जुपिटर होता है। गुरु कौन होता है? जुपिटर गेट एक्सॉल्टेड इन कर्क राशि, अपने से अष्टम में, यानी जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, आपके हृदय का परिवर्तन कर दे, वो होता है गुरु। अपने से अष्टम में, धनु राशि से अष्टम में गुरु उच्च का होता है, आपके हृदय में परिवर्तन कर देता है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है, वो होता है गुरु। इसीलिए गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि से अष्टम में उच्च का होता है, जाके कर्क राशि में हृदय। समझ में आ रही बात? अच्छा, राहुल जी की बात हो रही थी ना, तो प्रैक्टिकली जो होता है ना, एस्ट्रोलॉजी जिसको आता है वही एस्ट्रोलॉजर है। 500 चार्ट का जब तक कलेक्शन ना हो ना अपने पास जिंदगी में, और आपने उसमें प्रेडिक्शन ना किए हो, एक्सपीरियंस ना किए हो, तब तक आप ज्योतिषी नहीं है। एंड इट टेक्स टाइम लगता है ज्योतिष में। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब लोग जल्दबाजी करते हैं। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे से तो प्रेडिक्शन नहीं हो रहे। प्रेडिक्शन करने के लिए ज्यादा जल्दी है क्या? समय लो, सीखो, समझो, गलत प्रेडिक्शन करो, गलत करोगे तभी सीखोगे। मैगी थोड़ी है ज्योतिष 2 मिनट में तैयार, टाइम लगेगा, बहुत कुछ है ज्योतिष में। शुक्र मनाइए मेरे पास पैसा नहीं था, मैं भी कोर्स करता, मैं भी सोचता 2009-10 में कि यार कोर्स कर लिया, मैं भी गुरु बन जाता हूँ, मैं भी पढ़ा लेता हूँ, मैं भी प्रेडिक्शन नहीं हो रहे। समय लगा। आप सोचिए 2007 से रजिस्टर पड़े हुए हैं मेरे पास चार्ट्स कलेक्शन के, आज भी देखते हैं, आज भी रिसर्च करते हैं नई चीजें। और हर चार्ट एक चैलेंज है। पढ़ाना आसान है, फिक्सिंग करना आसान है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शन, believe me, 99% astrologers on YouTube and teachers फ्लॉप हो जाएंगे वो।
क्योंकि चार्ट जो है ना, सब चार्ट का एनर्जी डिफरेंट है, और जब तक प्रैक्टिकली नहीं सीखा होगा, नहीं आपने प्रैक्टिस किया होगा 10 जगह, चार्ट्स नहीं देखे होंगे, नहीं पता चलेगा कैसे हो रहा है। तो इसलिए सीखने पे ध्यान दीजिए, समझिए चीजों को, क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीजों को। और ये भी माइंड में रखिए कि हम ये देख रहे हैं कि अच्छा सर ने बोला जुपिटर इन जेमिनी, ये तो ऐसा होगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, क्योंकि ज्योतिष में एक सूत्र के साथ दूसरा सूत्र जुड़ा होता है, और उसी सूत्र को मिला के हम लोग बड़े सूत्र बनाते हैं। माला जो तैयार होती है उस सूत्रों से तैयार होती है, मतलब सूत्र एक एक मन का उसमें डालते हैं आप, जोड़ते हैं, तब माला बनती है। तो ज्योतिष में ऐसा ही है, जुड़े हुए हैं एक चीज दूसरे से, लेकिन अगर आप बीच से नहीं समझोगे तो वो नहीं बनेगा कंप्लीट, लूप होल्स रह जाते हैं, है ना। बुध कैसा है, बुध इंटेलिजेंट बहुत है, बच्चा है, एक्साइटमेंट बहुत है लर्निंग का। बुध और गुरु में यही तो फर्क है, बुध चाहता है मैं जल्दी जल्दी ग्रैस्प करूं, और ग्रैस्प कर भी लेता है जिसका बुध बहुत अच्छा है। बट मरकरी जो है ना, लूप होल्स छोड़ता है, लूप होल्स छूट जाते हैं उसके। जुपिटर के ऊपर बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाए तो, जीव कारक या लगन या पंचम में बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो आपको जल्दबाजी से बचना है, एक्साइटमेंट नहीं लाना है, वरना लूप होल छूट जाता है। A+B का होल स्क्वायर नहीं आता, अरे ये तो छोटी सी चीज है, तो कर लूंगा बाद में, पूरी मैथ की किताब पढ़ डाली, लेकिन वो लूप होल छूट जाता है। मरकरी लूप होल छोड़ता है, इसीलिए मरकरी जुपिटर का बराबरी नहीं करता है कभी, इसीलिए उसको जुपिटर का जरूरत पड़ता है, गाइडेंस का, जुपिटर का ठहराव। जुपिटर एग्जॉल्टेड था ब्राह्म जी के चार्ट में कर्क राशि में, लाइफ में मून मूवमेंट ट्रैवल रहा, लेकिन आदमी के अंदर, उस आदमी के अंदर ठहराव था, पेशेंस था। भगवान राम जुपिटर प्रोमिनेंट है उस आदमी का, तो भगवान जी का ना, आए तो थे वो देखिए, लेकिन जुपिटर प्रोमिनेंट था, ठहराव था, स्माइल, हमेशा स्माइल, मुस्कुराते हुए, घबराते नहीं, पेशेंस है। अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है, मर्यादा पुरुष बनना है आपको, तो आपको ठहराव चाहिए जीवन में, पेशेंस चाहिए जीवन में। जुपिटर एग्जॉल्टेड पेशेंस देता है जीवन में, फिर आपके अंदर एक ठहराव लाता है। ठीक है ना। चलिए, शनि अगर मिथुन राशि में बैठा हो, थर्ड हाउस में, एरीज असेंडेंट में, तो आप देखिए जो मैंने सैटर्न का बताया, कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस आपका आर्म्स है, थर्ड हाउस आपका जो आर्मी में काम करते हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, ठीक है, सैटर्न थर्ड हाउस में जाएगा। रेलवेज में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, थर्ड हाउस, क्योंकि 10th का लॉर्ड थर्ड में चला गया। मिटा के देखता हूं ना, ठीक है, सैटर्न यहां बैठा हो, अच्छा है। मेष लगन में सैटर्न का थर्ड हाउस में बैठना बहुत अच्छा है। चाइल्ड बर्थ में मिसकैरेज या डिले दे सकता है, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट 5th पे रहता है, ठीक। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 12वें भाव में रहता है। मेष लगन है, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 12वें भाव में है। मीन राशि देने की राशि है, सैक्रिफाइस की राशि। हो सकता है आर्मी में हो भाई, देश के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। हो सकता है टीचर है, ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान बांट रहा है। मीन राशि आ गई ना सैटर्न से 10th हाउस में, सैटर्न से 10th हाउस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सैटर्न है, आपके कर्मा के लिए, आपका प्रोफेशन के लिए। टेंथ और 11th का लॉर्ड थर्ड में बैठ गया, किससे अर्निंग करेगा वो? कर्मा
कर्म करेगा, जॉब करेगा, किससे रिलेटेड मैटर से करेगा? थर्ड हाउस रिलेटेड। थर्ड हाउस क्या है? स्पोर्ट्स है, राइटिंग है, आर्मी पुलिस है, मार्केटिंग है, वो सब है, पढ़ाना है, बच्चे हैं, वो सब है। या हाथों का कोई स्किल है उसके पास बहुत तगड़ा, मंगल के साथ बैठा हो मान लीजिए, तो आर्मी पुलिस पक्का हो जाएगा उसका। या हाथों से जुड़ा कोई मशीनरी से रिलेटेड काम करता हो, ठीक है, क्योंकि 10th और 3rd में गया। सूर्य बैठा हो जेमिनाई में, क्या करेगा मान लीजिए? देखो आपको ठीक है, सूर्य सन जेमिनाई में बैठा हो,